मंत्री है न कोई सेवक, कैसे चले आए? हाँ काका, अचानक तुमसे कार पड़ गया। काम पड़ गया? ध्यान दे करके सुनो। अरे सुनाओ। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण उनका नाम। हाँ होगा। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। फिर क्या हुआ? वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर पहुंचे। पंचवटी स्थान पर हमारी बहन शिव कुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी थी जिसका की नाम सीता। हमारी बहन शिव कुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। बस इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम युद्ध में मैंने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने घमासान युद्ध किया। छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, लेकिन उस दल में एक हनुमान नाम का बंदर है जो कि लंका में से सुखैन वैद को ले गया और सुखैन वैद ने नमक हरामी की है, उसे सरजीवन बूटी का पता बता दिया। वही हनुमान नाम का भांडरा द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहा है। काका, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तुझे उस बंदर का रास्ता रोकना, या तो अपनी माया में एक रात उसको फांस लो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर उसको समाप्त कर दो। ये काम तुम्हें करना है काका। तो वही नगर जही जा तासु पंथ को रोकनहार। महाराज, आप जो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए, जो बंदर वो हनुमान आपकी आंखों के देखते हुए आपकी लंका में प्रवेश करता, आपकी अशोक वाटिका को जल गया, जम्मू माली शिवाली को मार गया, आपके प्रत्यक्षय कुमार को मार गया, लंका में आग लगा गया, सीता का संदेश लेकर के वापिस चला गया। जब इतनी बड़ी लंका में कोई भी राक्षस, कोई भी योद्धा उस बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उसका रास्ता हम कैसे रोक सकते? हमें क्यों मरवाना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगा, दूसरी व्यवस्था करो। ये कायरपन की बात कर। जन्म लेकर मेरे कुल में नीच कायर बन गया, जो पत्थर पर कायर दिखाने लग गया। शेर की दहाड़ से गीदड़ डराने लग गया, आज तुझको उस बंदर का बल दिखाने लग गया। देख सोच और समझ, मैं कौन हूँ? आप लंका के महाराज हैं, लंका के भगवान हैं। वैसे मेरे रिश्ते में आपका काका लगता हूँ, उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, लेकिन आप इस समय भगवान हैं और आप मैं आपका सेवक हूँ। कहिए अब क्या कहना चाहते हैं? मैं लंका का राजा हो, और जो मैंने तुझे आज्ञा दी है उसका पालन करना होगा, और पालन वो राज आज्ञा है। और यदि राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो हो सकता है तो उसको मृत्यु दंड भी मिल जाए। जरा हम चले, हमको जाना के नहीं जाना विचार कर। बताओ भाई, जाए कि नहीं जाए? कहा? अरे मरने के लिए, रास्ता रोकने के लिए। जब कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। अरे इन लोगों ने जाए कि नहीं जाए? चले जाए, तो वहीं चले जाए। हम तो अपनी मम्मी की एक दर्जन से कमला हो गया और ठंड में और पैदा हो गया। हम तो अपनी राण लगाई के अकेले हंसबे की ना बात गहराई की है। फंसे हमारे श्री प्रताप भैया अग्रवाल जी हमारे प्रधान जी को याद कर रहे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, कृपया मिले जाकर के। जाएंगे सरकार, जाएंगे। निर्णय यही, आपका नमक खाया है, आपका अन्न खाया है, हम जिस पत्तल में खाते हैं
क्या हम जिस पत्तल में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, उसकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, दूसरा खिलाता है, हम देखते हैं, हम अपनी तरफ से भी बुझा देते हैं। जाएंगे जाएगा जाएंगे जाओ काका, लौट के आओगे तो इनाम कुछ स्पेशल है। अब का गारंटी है, काऊ की गारंटी नहीं है लौट के आए कि नहीं आए। तू ठेका लो, अबे देख लो दो टकरा गए, कहीं मर गई, तो गारंटी है काऊ की गारंटी, काऊ की नहीं है। सांस तक बात है, सांस रुकी हो गायब, कोई काऊ को नहीं है। काय को इस दुनिया के चक्कर में सब संसार में स्वार्थ है। अब भगवान है ना जाइए, इसे तो हमने कभी आरती भी उतार दिया। बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही हत्यारा। के आए के कदम धरे से ये हरे पेड़ सूख गए, फूल मुरझा गए, नीच कुल में खुदा ही राक्षस हमें दुआओं नहीं जा रहे, लेकिन ऐसे नहीं जाना तो पड़ेगा। लेकिन बंदर का रास्ता रोके तो कैसे रोके भाई, बताओ। ये 21 रुपया दीनदयाल कुशवाहा जी चलते हुए प्रसंग पर दान देते हैं, धन्यवाद। बताओ भाई, यदि मैं इस भेष में बंदर का रास्ता रोकने के लिए जाऊंगा और बंदर ने पहचान लिया कि रावण का भेजा हुआ राक्षस से काल ले, तो बंदर तो खतरनाक है, हनुमान महारथ कम है और रगड़त ज्यादा है ना। बंदर ज्यादा नहीं छोड़ेगा, लेकिन राम भक्त है, संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है, इसी रास्ते से निकलेगा। यहाँ भी आश्रम बनाता, ढोंगी बाबा का रूप धारण करता हूँ। कौन सा बाबा? पाखंडी बाबा का रूप बनाता हूँ। बंदर हारा थका हुआ यहाँ से निकलेगा, पीने के लिए पानी मांगेगा। अब पानी में मैंने पहले से जहर मिला करके रखा है, बंदर पिएगा मर जाएगा, इसका काम हो जाएगा और अपना नाम हो जाएगा। ले लो। हमारे दीनदयाल भैया कुशवाहा जी आपकी ओर से और 20 रुपए की राशि है। पाखंडी बाबा, क्योंकि समय यही कह रहा है, जितना ढोंग फैलाओ, जितना चंदन लगाओ, उतना ही रुपया कमाओ, है ना। आजकल यही है। अरे यहाँ बसे और यहाँ जगह बसे, क्या बसे भैया, ओ भैया क्या बसे? अरे यहाँ बसे और यहाँ जगह बसे और यहाँ बसे बम्बई, वो यहाँ ताल खुदे, यहाँ भाग सके, एक बंदर यहाँ पे मेरी माया में रावण का हो, मेरा हो सभा में दूना दूना दूना। अब बने बाबा जी, बंदर आएगा। अब देखो, यदि उसने कोई रामायण का प्रसंग पूछा तो भाई कुछ रामायण का अध्ययन कर लेना चाहिए। हाँ, कुछ 2-4 चौपाई पढ़ ले, हो सकता है यहाँ पर के कथा पूछने लग जाए। अरे मंगल भवन, अरे अमंगल हारी, ये कितनी सुंदर चौपाइयाँ हैं। अरे मंगल भवन, अरे अमंगल हारी, और तो वे घर में घुसे सेवा। अरे मंगल भवन, अरे अमंगल हारी, अब कुतिया चाट गई तरकार।
पूछे पकड़ के कर दई ठानी। सीताराम 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 सीताराम। सुने संसार में अरे सकल पदार्थ है, संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे सकल पदार्थ है जग माही, अरे बिना लुगाई के सुख ना। प्रारंभ हो रही है, आने वाले भक्तों आज 5-6 दिन से कथा चल रही है। रामायण की बड़ी सुंदर कथा है, तो कथा सुनिए। भगवान कहाँ रहते? एक भगवान कहाँ रहते? जैसे आप अपने रिश्तेदार के नंबर लिए रहते तो हाल में भगवान का पता कहाँ है आपको मैं बताता हूँ। भगवान कहाँ मिलेंगे? या तो खुद जाओगे और भगवान मिलेंगे, या फिर उनका पता हो तब मिलेंगे। पता मैं बताता हूँ भगवान कहाँ मिलेंगे। अरे हलवा में हरी बसते हैं। हलवा, गाजर का हलवा का समय आ गया है, ठंडी आ गई, बढ़िया हलवा दूध में चकाचक। और जब आप हलवा खाएंगे और हलवा अंदर जाएगा, कंठ में जाएगा, गाजर का हलवा। जब हलवा अंदर जाएगा तो आप कहेंगे आनंद आ गया है। तो जहाँ पर आनंद होता है वहीं पर परमानंद होता है। आनंद में ही परमानंद छुपा है। ध्यान से भगवान की कथा सुनो। अरे हलवा में हरी बसत है और घेवर में घनघिया। वृंदावन का कन्हैया माखन में घुसा हुआ है, उसको माखन पिए। अरे घेवर में घनश्याम, मैंने क्या बोला था? हलवा में हरी बसत और घेवर में घनश्याम और माखन में मोहन बसे, तो रबड़ी में सीला। अरे रसगुल्ला में राधे पावन सीताराम। नंदन जय सिया राम, घर के बर के तमाम। अरे चित्रकूट के घाट पे, अच्छा आप लोग चित्रकूट गए होंगे। कितने लोग गए? हाथ उठाओ जरा। चित्रकूट कोई नहीं गया? चित्रकूट क्या? चित्रकूट नहीं गया कोई? घबरा रहे कहीं भगवान को वनवास हो गया था, कहीं हमको ना हो जाए। अरे अरे चित्रकूट के घाट पे और भाई भेसन की भी महात्मा जी कह रहे। अरे चित्रकूट के घाट पे और भाई भेसन की सो थाली लोटा बेच के अरे चक घुटन दो। अरे रसगुल्ला में अरे राम नाम की लूट है, अरे लूट सको तो लूट। राम का नाम उठाए, कथा भी सुनी होगी, यज्ञ का परिक्रमा भी लगाया होगा, और ये भी कथा चल रही है। इसी कथा से व्यथा दूर होती है। तो राम का नाम लूट सकते हो तो लूट लो, और नहीं लूटा तो क्या होगा? अरे राम नाम की लूट है, अरे लूट सको तो लूट। नयम दूतन के लठ से ये जान जाएगी। अरे रसगुल्ला में
अरे छोरा कतरनी हाथ लो, अरे छोरा कतरनी हाथ लो और सभी मूल लो मूल, बस उतनी ही राखियो जस कुत्ता की। अरे रसगुल्ला में पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो, अरे आदत बुरी है अभी बदल डालो। अरे वो तीर भला किसी काम का है जो तीर निशाने से चूके चूके के पके हुए और हम नाचे बिन घूमूंगे। श्री राम। ये सामने आश्रम नजर आ रहा है, मुझे बहुत जोर से प्यास सता रही है, चलकर जल ग्रहण करना चाहिए। मारुत सुत देखा शुभयास्त्र, ये क्या देख रहा हूँ? महाराजा राम और रावण में घोर संग्राम हो रहा है। और दुष्ट रावण ने उसके पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार, उसकी बुद्धि खराब, उसे पता नहीं हनुमान संजीवन बूटी लेने के लिए जाएगा, बूटी लाएगा लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा। और ये भी जानता हूँ इस युद्ध में विजय 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 राम को ही मिलेगी, क्योंकि ये सत्य और असत्य का झगड़ा चल रहा है। सत्य परेशान तो रहता है, सत्य से घबराना नहीं, विजय सत्य की होती है और असत्य को पकड़ पकड़ के ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा नजर आ रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की गति को जानते हैं। कौन सी चिड़ैया कौन से पेड़ पे कौन से पत्ता पर बैठ गई। ऋषिराज प्रणाम, ऋषिराज प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसन्न रहो, घी से खाओ शक्कर से खाओ मोटे हो जाओ। ऋषिराज आप अभी 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 यहाँ बैठे हुए क्या देख रहे थे? अरे मैं देख रहा था उस रावण के पुत्र मेघनाद ने और छोटे से बच्चे लक्ष्मण के ऊपर, अरे छोटा मोटा घाव कर देता कोई बात नहीं, ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है। वो सत्य पर चलने वाला बच्चा है और जी असत्य का झूठ का सहारा ले रहे, वो छोटे से बालक के ऊपर, अरे इनको लाज नहीं आई, अरे इनको तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना। ये 51 रुपए की राशि जो भगवान की लीला लाइव देख रहे हैं, अजय उर्फ अंजू अज्जू और मौसम भैया ITI मोहल्ला दिल्ली से आपकी ओर से 51 रुपया और 51 रुपया निहारिका स्टूडियो उलदर प्रोपराइटर भाई अखिलेश जी और राहुल जी आपकी ओर से धन्यवाद। बोलो क्या मुझे प्यास सता रही है, जल चाहिए। प्यास से व्याकुल हो रहे हो, सुनो ये तो धर्म का काम, पुण्य का काम, जल क्या है? हम तो साधु महात्मा हैं। अरे साधु महात्मा तो परोपकार में प्राण भी देते थे। कुछ भक्त लोग प्याऊ खोलते हैं, धर्मशाला खुलवाते हैं, विद्यालय पाठशाला खुलवाते हैं, पुण्य का काम है। जल पियो, शांति पहुंचाओ। मांगा जलते दीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाओ थोड़े जल। जहर मिला है, मरेगा मरेगा। बदरिया के बच्चे, ऋषिराज क्षमा करें। के बच्चे, क्षमा के दिन तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, तूने तो सत्य है, पता चला है। ऋषिराज इसमें थोड़ा जल था, इससे हमारी प्यास नहीं बुझी। इसमें थोड़ा सा जल था, इससे तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। नहीं ऋषिराज, लगता है तू अधूरा है, अभी तूने किसी को गुरु नहीं बनाया है। नहीं तू ऋषिराज, संतों की महिमा को नहीं जानता है। ये महात्मा ऐसा वैसा महात्मा नहीं है, महात्मा तो बहुत है।
मैं इस कमंडल के जल से पूरे संसार को पानी पिला सकता हूँ। उल्लन में भंडारा हुआ है तो पानी की सप्लाई मेरे कमंडल से हुई है। क्यों नहीं ऋषिराज? की बात नहीं है, बात गहराई की। ऋषिराज अब मुझे प्यास सता रही है, मुझे जल बतलाइए। अच्छा ये बताओ, पानी कैसा पियोगे, ठंडा या गर्म? ऋषिराज प्यास बुझाना है, कैसा ही मिल जाए। जैसा भी, वो तो ठीक है। कुएं का पियोगे कि नदी का? अरे पूछ लो भाई, क्या परेशानी? अरे क्यों पूछना नहीं पड़ी? तुम नहीं पीते हो बोतल? ऋषिराज मुझे तो ऐसा प्रतीत रहता है। मेरी कुटिया के पीछे जाओ, सरोवर बनाए, तालाब, स्नान करना, जल पीना, फल फूल खाना, लेकिन ज्यादा मत खाना। फल जो कच्चे हो वो मत खाना, पके पके खाना। लौट कर हमारे पास आना, हम तुमको चेला बनाएंगे, गुरु मंत्र देंगे। जाओ जाओ, बहुत अच्छा, जाओ जाओ। मैंने कहा भेजा है, उस सरोवर में एक राक्षसी मगरी के रूप में रहती। जैसे ही उसमें जाएगा, मगरी पकड़ के चरमर 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 सर पे था कभी पदगहा मकरी अति अकुलाल मारी सो धरती पितन चली गगन चढ़ी जा। इस सरोवर के अंदर मेरा पैर किसने पकड़ लिया है? जय श्री राम। आजा 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 जल्दी, देर मत कर, बहुत भूख लगी है। आजा आजा। ही ताता मंजी, अरे हनुमान मत कर, खा जा। आज आपके कारण मेरा उद्धार हो गया। अरे तेरा तो हो गया बाबा। मैं जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बता मत, खा जा जल्दी। आप जिसे मुनि समझ रहे हैं वो कोई मुनि नहीं है। मुनि ना हो निश्चर्य घोरा, मान हो वचन सत्य कभी मोरा। ये रावण का भेजा हुआ राक्षस काल नेमी है। जिस प्रकार आपने मेरा उद्धार किया है, आप इसका भी उद्धार करें। अरे वाह, इसका उद्धार तो होगा। जय श्री राम। मेरा होने वाला है, इसलिए मेरा सारा भेद बता दिया। कह रही है महात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है, तो फिर तेरा खाता मुंह क्या? कहे कपि मुनि गुरु दक्षिण ले हो पाछे हम ही मरण तुम। ऋषिराज आप प्रथम हमसे दक्षिणा ले लीजिए, फिर पीछे आप हमें गुरु मंत्र दीजिए। बच्चा, आजकल मैंने दक्षिणा लेना बंद कर दिया है। ऋषिराज चेला हम तो आपको अवश्य दक्षिणा अरे देंगे। नहीं नहीं हनुमान, तुम तो अपने भक्त हो, कोई बात नहीं। सिर लंगूर लपेट पछारा जितन प्रगति सी मरती मारा, जितन प्रगति सी मरती मारा। और जैसे बजरंगबली आगे चले तो क्या देखते हैं? भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव अपनी लालिमा दिखाई देने लगे। मैं क्या देख रहा हूँ? सूर्य भगवान अपनी किरणों का प्रकाश करने लगे हैं। नहीं सूर्यदेव, ए अंजनी पुत्र हनुमान आपसे हाथ जोड़कर विनय करता है कि जब तक सजीवन मूर्ति मैं रामा दल में न पहुंचा दूं, तब तक आप अपनी किरणों का प्रकाश मत करना। हे सूर्यदेव, ध्यान रखना, इतना संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आबाद प्रकाश, इसलिए छिपे रहना जब तक सजीवन न धुलवा दूं, तब तक किरणों का न प्रकाश करना, जब तक लक्ष्मण को न जीवन दिलवा दूं। वरना आप बचपन से जानते हो ए हनुमत कितना मत वाला है। आज फिर से पड़ गया आपका अंजनी सुख से वाला है। यदि आपकी किरणों का प्रकाश होगा तो बस हमेशा के लिए सारे संसार में अंधकार होगा। यदि आप जब तक मैं सजीवन बूटी रामा दल में पहुंचा दूं, यदि आपकी एक भी किरणों का प्रकाश हुआ तो सारे संसार में हमेशा के लिए अंधकार हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। जय श्री राम। लेकिन दोड़ागिर पहाड़ पर रावण के द्वारा इस तरह से माया का आविष्कार किया गया कि सारा पर्वत ही श्री बजरंगबली को अग्नि के समान दिखाई दे रहा था।
क्या देख रहा हूँ? ये तो सारा पर्वत अग्नि की तरह प्रकाश कर रहा है। वैद्यराज ने सिर्फ बताया था कि जो संजीवन मूर्ति है वो दीपक की तरह प्रकाश करती हुई नजर आएगी। यदि मैं द्वारा रामाधर्म में वैद्यराज से पूछने जाऊंगा तो बहुत ही विलंब हो जाएगा। इसलिए क्यों नहीं भगवान श्री राम का नाम लेकर के इस पर्वत को उठाना चाहिए। जय श्री राम। देखा से लेना हो सब जीना, ऐसा गिरी उभार कपिलेना। अवधपुरी ऊपर कपी गयो, देखा भरत विशाल तब ईश्वर बने अनुमान। बिन फरसायक मारो चाप श्रवण लगे। ये क्या कोई निशाचर जलता हुआ पर्वत लेकर जा रहा है, और यदि ये पर्वत अयोध्या पर छोड़ देगा तो अयोध्या जलकर खाक हो जाएगी। मैं भैया राम को क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मुझे इसे बिना फूंक का बाण मारकर नीचे गिराना चाहिए। भरतलाल जी ने बिना फण का बाण मारा बजरंगबली को। जैसे बजरंगबली के बाण लगा, श्री सीताराम। भरतलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। जही विधि राम विमुख मुहिकीना, ये क्या पुनिये दारुण दुख दीना। मेरे प्रभु का नाम लेने वाला ये कौन है जो मेरे प्रभु श्री राम का अपने मुख से नाम उच्चारण कर रहा है? जो मोरे मने किए महामल्ति की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरे रग रग व नस नस में ये बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है, सचमुच है उनके प्यालों में, जो नहीं पुकार हजारों में है, बहरस है इन्हीं पुकारों में। और यदि मैंने भैया श्री राम की सेवा मन क्रम वचन से की हो तो इस कपी का दुख दूर हो जाए। तुरंत बजरे उठे बैठ कपीसा, जय जय जयति कौशला भीषा। मैं बारंबार आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो तात। भैया आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप ये जलता हुआ पर्वत कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप मुझे कहकर बताइए। मैं भगवान श्री राम के चरणों का सेवक मैं हनुमान हूँ। इस समय भगवान श्री राम में व रावण में घोर संग्राम चल रहा है। रावण के ज्येष्ठ घन्नान ने आज शेष लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का अपहरण कर दिया। इसलिए सजीवन बूटी में राम क्या कहा धर्मान, मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है। नहीं भैया, मैं कत जग जायो प्रभु के को काज भया। मैंने इस संसार में बिठा ही जन्म लिया है,
जो प्रभु श्री राम के एक भी कार्य में नहीं आ सका हूँ। तात गहरी हुई है तो ही जा, तात गहरी हुई है तो ही जाता, काज न सही है होते प्रभाता, काज न सही है होते प्रभात। और उस भैया लक्ष्मण के लिए बारंबार धन्य है जिसने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। लेकिन ताथमान तुम्हें जाने में विलंब हो जाएगा, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा ये बाण तुम्हें अति शीघ्र प्रभु के पास पहुंचा देगा। नहीं, आप किसी बात की चिंता न करें, आपके वाण की भांति ही हम शीघ्रता से रामादल में पहुंच जाएंगे। रामादल में पहुंच, क्यों नहीं, भैया के चरणों में मेरा प्रणाम करो। जय श्री राम। इधर अर्धरात्रि का समय होने को जा रहा है। भगवान श्री राम